नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है संघर्ष और चुनौतियां। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। एक बार एक किसान परमात्मा से ही नाराज हो गया। कहता रहा कि कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब अवश्य हो जाया करती थी। इस वजह से वह किसान परमात्मा से बेहद नाराज हो गया। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की बिल्कुल भी समझ नहीं है। उसने परमात्मा से कहा कि आपको खेती बाड़ी की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार पूरे साम्राज्य में भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं कोई भी दखलंदाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाही तब उसे पानी मिली। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। तेज धूप, ओले, बाढ़ और आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ती गई और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक उसने कभी भी जीवन में नहीं देखी थी। किसान ने मन मन में सोचा कि अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे उगाई जाती है। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। ओला वृष्टि, बाढ़, पानी, आंधी, तूफान, सारे कष्टों से अब किसानों को मुक्ति मिल जाएगी। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ ही गया और बेहद दुखी हो गया कि जब उसे पता चला कि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही न था। सारी की सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने फिर परमात्मा से कहा कि प्रभु, ये क्या मजाक है? प्रभु, यह फिर आपकी कोई चाल है कि जिस वजह से एक भी दाने नहीं। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों का संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। प्रत्येक पौधा अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से संघर्ष करता है, लड़ता है, और इस संघर्ष से बल पैदा होता है। और इसी संघर्ष से बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पिटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है,
तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, उसी तरह यदि जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता, वह बेहद खोखला ही रह जाता है, जैसे कि गेहूं की बालियों में दाने ही नहीं भरे। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती है, उसे सशक्त और प्रखर बनाती हैं। अगर कोई प्रतिभाशाली बनना है, यदि किसी को प्रतिभाशाली बनना है, तो चुनौतियों स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष और चुनौतियों के हम कभी अपनी मंजिल को नहीं पा सकते। यह भी एक परीक्षा है जीवन की, जिसके बिना हमें उसी तरह का ज्ञान नहीं हो सकता कि जैसे गेहूं की फसल को बिना किसी संघर्ष के दाने भी प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए जीवन में बच्चों को संघर्ष करने दें, उन्हें जीवन के आपाधापी में छोड़ दें उनके हाल पर, और जीवन की चुनौतियों से उन्हें लड़ने का, संघर्ष करने का मौका दें, ताकि वे योग्य और कुशल बन पाएं। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।